Here is the exact CUET plan I used for 30 days that got me into SRCC. And if you follow this exact strategy, this exact roadmap, I can say with 100% certainty that CUET will be a cakewalk for you. But you have to promise me one thing, that you will stay consistent and won't back down. और कभी फील हो कि नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को दोबारा देख लेना. आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू इट ऑल. मैं जानती हूँ कि इन 30 डेज में कैसा फील होता है. CUET आने वाले होते हैं, डिमोटिवेशन हो रहा होता है, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे होते, पढ़ा नहीं जाता. बट ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ दीज थॉट्स आर हियर टू डिस्ट्रैक्ट यू. क्योंकि दिमाग को काम करना ही नहीं है, दिमाग हमेशा अपना आराम मांगता है. एंड दैट इज वाई 90% ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट एबल टू अचीव देयर पोटेंशियल. बट लेट अस डिसाइड टुडे दैट वी आर नॉट एवरेज, we are not 90% of the population. We do what we say and we achieve our goals. So with that, let us start. I'm going to walk you through my exact timetable, my routine, the dedicated study hour I used to give each subject, how I used to give mocks, and the resources I wished I had that are actually worth your money. First things first, you have to be consistent. तुम्हें बस बोलना है कि यार 5 मिनट बस बैठ रहा हूँ, एक टॉपिक करूंगा एंड शुरू हो जाओ. इससे तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट 90% तक सॉल्व हो जाएगी. आई ऑनेस्टली यूज टू स्टडी 6 to 8 आवर्स अ डे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी पहले वीडियो में भी बताया था कि मैंने CUET की प्रिपरेशन लास्ट में ही, अप्रैल में ही स्टार्ट करी थी. उससे पहले मैं सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस थी और मेरे जो डोमेन सब्जेक्ट थे वो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स थे, इंग्लिश था, and that's it. ठीक है. And I used to give 1 hour each to business studies and economics and 2.5 hours each to English and maths. क्योंकि English and maths थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट रहता था और उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी थी. बाकी EST और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट मेरे पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग. वन एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू एज योर सीनियर इज टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट दैट यू आर द वीकेस्ट एट. देखो, मेरे लिए वो सब्जेक्ट इंग्लिश था एंड आई यूज टू डेडिकेट मेरे 2 से 3 घंटे सुबह सुबह इंग्लिश के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे लगता था कि यार मैं पूरा दिन भर खाली हूँ. उसके बाद मुझे सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़नी है, दैट्स इट. ठीक है. तो मेरी टेंशन काफी खत्म हो जाती थी इंग्लिश पढ़ के सुबह सुबह. तो भाई, इफ यू डू दैट, तुम्हारी भी थोड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी और फिर तुम्हें लगेगा कि यार उसके बाद पूरा दिन चिल है, उसके बाद तो तुम्हें बस प्रैक्टिस ही करनी है बाकी अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की, राइट. ऑल्सो आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, सो गो एंड चेक दैट आउट एंड यू आर सॉर्टेड फॉर देम. अब सुनो, ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से सुनना. मॉक्स और PYQs करने बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर CUET और उनको करने के लिए तुम्हें एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए. और मैं तुमसे बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ. पिछले साल मैंने एक प्लेटफॉर्म पे अपने काफी पैसे खर्च कर दिए थे एंड उसमें से एक भी PYQ रिपीट होके नहीं आया. एंड देन आई डिस्कवर्ड DuBuddy एंड आई वाज रिग्रेटिंग माय डिसीजन सो मच. एंड आई वांट टू टेल यू गाइस दैट DuBuddy इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम्हें 2022 से लेके 2025 के सारे PYQs मिलेंगे. ऑल शिफ्ट्स, ऑल ईयर्स, और वो भी CBT फॉर्मेट में. CBT फॉर्मेट मतलब सेम वैसा फॉर्मेट जो तुम्हारा CUET में आएगा. सेम स्क्रीन, सेम लेआउट, सेम फील. तुम्हारा हाथ एग्जामिनेशन में खुद ब खुद चल रहा होगा क्योंकि तुमने हजारों बार वो ही सेम फॉर्मेट को रिपीट किया होगा. देखो, हमें पता है कि CBT मोड में ही आना है, कंप्यूटराइज बेस्ड तुम्हारे टेस्ट होना है, तो तुम्हें बुक्स परचेज करने से अच्छे मॉक्स और PYQs परचेज करने चाहिए. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि CUET में काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना. अब उसमें तुम कितने ही क्वेश्चन बना लोगे. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वापस रिपीट होके आते हैं, NCERT के सारे क्वेश्चन होते हैं. तो अगर तुमने PYQ सीरियसली किए, अच्छे से किए, उसको एनालाइज किया, बार बार रिपीट पे किया, तो तुम्हारा स्कोर ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा. एंड यू कैन एक्चुअली ट्राई देयर मॉक्स फॉर जस्ट ₹1. आई नो इट साउंड्स अनरियल. PDFs of all the repeated question for economics, business study and many more subjects are also in the description box, so go and check that out. It would be really helpful for you guys, and please do practice from that as well. And I can say with 100% certainty that you won't regret it. अब बात करते हैं सिलेबस की. तो बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का सिलेबस तुम 2021 अप्रैल तक रैप अप कर लो पूरा NCERT से अच्छे से पढ़ के. बाकी फॉर अकाउंटेंसी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का तुम सिलेबस थोड़ा स्ट्रेच आउट कर सकते हो 30 तक, पर 80% तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए 25 अप्रैल तक. मॉक्स और PYQ साइमल्टेनियसली करते रहो. ये नहीं है कि पहले मैं सिलेबस पूरा करूंगा उसके बाद मैं अपने मॉक्स देना चालू करूंगा या PYQs करना चालू करूंगा.
करूंगा, चैप्टर खत्म होते ही PYQ स्टार्ट कर दो, क्योंकि उससे फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे और साथ में दिमाग में भी क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इसका आंसर यही है। ठीक है, देखो तुम अगर बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को थोड़ा लाइटली लेके भी चलते हो, हफ्ते में तुम 4 बार पढ़ रहे हो, तब भी ये सब्जेक्ट तुम्हारे बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अकाउंट्स, मैथ्स और इंग्लिश, इन सब के रोज मॉक लगाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनको एनालाइज करना भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी तुम खुद के कॉन्सेप्ट्स को बेटर कर पाओगे यार। ठीक है, सो प्लीज मेंटेन अ कॉपी या डायरी वॉट एवर, और उसके अंदर जब भी तुम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसको अलग से लिखो, उसके बाद उसका रिविजन करते रहो कि यार अभी नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन आ गया मेरे सामने दोबारा तो मैं उसको सही ही करूंगा। एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू मेंटेन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक लास्ट टिप, एक डायरी या कॉपी वट एवर मेंटेन करो और उसके अंदर अपने सब्जेक्ट वाइज जो भी तुम चैप्टर नेक्स्ट डे करोगे उसको लिख के रखो, क्योंकि फिर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा ऑर्गेनाइज रहेगा कि यार कल सुबह मुझे उठ के ये सब करना ही करना है, राइट? और फिर तुम प्रोक्रास्टिनेट ज्यादा नहीं करोगे। दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो ये था मेरा एग्जैक्ट प्लान। प्लीज स्टे कंसिस्टेंट, एनसीईआरटी से ही सारे सब्जेक्ट पढ़ना, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक्स लगाते रहो, एनालिसिस करते रहो, and please check the DU buddy के PYQs out. The link is in the description box, ठीक है? And you will get there. And if you find this video helpful, then please like and subscribe to my channel. मैं और भी videos बनाती रहूंगी, and yes, thanks for watching this video.